टू आवर चैनल स्टडी ऑन क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंटर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 दैट इज स्पोर्ट्स एंड पैशन। क्योंकि आप लोग की डिमांड थी कि सर एग्जाम में आ रहा है तो मैं करवा देता हूँ उसको पहले ही। सो यहाँ पे जो बेटा ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 9th की बहुत सारी टर्म्स है जो यहाँ पे रिपीट होंगी आपको। तो एक बेसिक और फंडामेंटल है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स क्या होता है। देखिए फोर्स होता क्या है। देखिए सपोज टू बी ये मार्कर है, मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये मेरे पास आ गया, मैंने इसको वहां फोर्स लगाया वहां चला गया। तो फोर्स क्या है अगर देखा जाए तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, ये फोर्स समझ में आया? मतलब फोर्स लगाया तो कोई भी बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। ओके, तो ये तो हो गया फोर्स। अगर मैं बात करूं तो फोर्स एक्चुअल में क्या है, तो आप देख सकते हैं कि अगर सिंपल सी बात करें तो जो फोर्स का फॉर्मूला आता है विच इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बता दूं आपको नहीं दिया हुआ है बुक में, F इक्वल्स टू M इंटू ए। ये है फोर्स का फॉर्मूला। ठीक, M इज द मास, A इज द एक्सेलरेशन। अब सोचोगे सर ये एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन वही गाड़ी में एक्सेलेटर होता है ना, बस वो क्या करता है, वो एक्सेलरेशन करता है। ठीक है, एंड द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन डिनोटेड बाय N। इट्स न्यूटन। न्यूटन है ऐसा यूनिट फोर्स की। अब होता क्या था कि पहले जब लोग कोई भी चीज डिस्कवर करते थे ना तो उसको अपना ही नाम दे देते थे। तो चूंकि न्यूटन ने ही फंडा लाया लेके आए थे न्यूटन साहब, तो न्यूटन साहब ने बोला कि ऐसा यूनिट इसका मेरा नाम ही होगी। तो ठीक है सर, एडप्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे फोर्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉन्टैक्ट, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नाम से क्लियर है। द फोर्स एक्टेड ऑन अ बॉडी व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। व्हेन टू बॉडीज आर इन, व्हेन, देखिए व्हेन बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट मीन्स एक दूसरे के टच में होती है। और ये जब लगता है जब व्हेन टू बॉडीज आर नॉट इन, व्हेन टू or more bodies are not in contact। भाई ये फोर्स कब लगेगा? जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होगी। और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ही हूं इसका। देखिए ये मेरी मसल्स है और ये मार्कर है। मैं इस मार्कर में फोर्स लगा रहा हूं जिस फोर्स को कहते हैं मस्कुलर फोर्स। और आप खुद सोचिए जब मैं मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूं तो ये मार्कर मेरे टच में आया कि नहीं? क्या मैं इसको बिना छुए मैं जैसे इस हाथ से मैं फोर्स लगा दूं ये लिख दे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। तो आई हैव टू टच इट, तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। एक और देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें समझना है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता ना फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? सपोज टू बी यू आर पुशिंग अ बॉक्स, देन यू फील कि समवन इज पुशिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, है ना? फील होता है कि कोई पीछे सामने से धक्का दे रहा है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। मान लो अगर आपने किसी बॉक्स को यहाँ धकेला तो यहाँ पे उसको फोर्स लगेगा, ऐसा लगता है कोई रोक रहा है, उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। आप मान लीजिए स्कूटी से जा रहे हैं, देन यू विल फील हवा रोक रही है, वो फ्रिक्शन फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये भी कॉन्टेक्ट है। और अब खुद सोचो हवा आपकी टच होती है ना आपसे, बिना टच हुए थोड़ी पता लगता है आपको, तो वो होता है कॉन्टेक्ट फोर्स। अगर मान लो दो चीजें टच में नहीं है, मान लीजिए दो चीजें टच में नहीं है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ छोड़ूं तो ये यहाँ आता है, बस इस बीच में ये टच में नहीं था, इट्स अ पार्ट ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब दुनिया में कोई भी चीज आप कहीं से फेंको, इट विल ऑलवेज टच द ग्राउंड, वो ग्राउंड को टच करेगी ही करेगी। और जब ग्राउंड को टच करती है तो उसमें जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स आप सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है।
द फोर्स by which every body attracts toward the surface of earth is called gravitational force. Now second and most important thing, that is magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स आपको पता ही होगा क्या होता है भाई, मैग्नेट होता है। देखिए आप फील करते होंगे, दिस सपोज टू बी, ये जो है दिस पार्ट, इसमें मैग्नेट है। लेट मी शो यू समथिंग। देखिए there is a piece of iron, check, we have this piece of iron, you can see here we have the magnet which is attracting this, you can see attract कर लिया इसने इसको, ठीक। now I can feel कि ये attract करना चाह रहा है, but these things are not in touch। देखिए ये टच में नहीं है, but still the force is trying to attract the hair band, बट इट इज अनेबल टू डू, क्योंकि मैं अपना फोर्स लगा के रुक रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, इट्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। और एक और फोर्स देखते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स, द फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल। समझते हैं आप फोर्स क्या होता है? जब कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल से आप फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बैलून को ऐसे रब किया और फिर चिपका दिया, होता है। फिर टीवी के सामने आपने देखा होगा, आप ऐसे रखेंगे हेयर्स तो गूज बम्स खड़े हो जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये चार्ज होता है, वो फोर्स होता है चार्ज के, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आई होप आपको ये फोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यू नो वेरी वेल व्हाट इज फोर्स, आपको पता पड़ गया। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट में डिफरेंस आपने देख लिया विथ एग्जांपल्स। ओके, नाउ सी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो फोर्स किसी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। फोर्स, हाउ द फोर्स अफेक्ट द बॉडी। किसी भी बॉडी के लिए फोर्स किस तरीके से किसी वैल्यू बॉडी को अफेक्ट करता है और किस तरीके से नहीं करता है, हम उसको देखेंगे। देखिए हाउ द फोर्स affects any body। सबसे पहले पता कैसे पड़ेगा, चेंज इन शेप। भाई शेप चेंज हो जाएगा, देखिए आई हैव अ पीस ऑफ क्लॉथ, मैंने फोर्स लगाया मसल्स का, इसका शेप चेंज हो गया, वेरी गुड। दूसरा शेप एंड साइज कर दीजिए ना। सेकेंड थिंग वी हैव चेंज इन शेप हो गया। दूसरी चीज, इट स्टॉप्स मूविंग बॉडी। देखिए कैसे, ये मार्कर चल के आ रहा है, मैंने फोर्स लगाया, रुक गया, इट हेल्प्स इन मूविंग बॉडी। जस्ट उल्टा, जहां पे फोर्स बॉडी को रोक रहा था वहीं पे फोर्स बॉडी को हेल्प करता है मूवमेंट में। तो कहीं ना कहीं मूवमेंट में भी फोर्स हेल्प कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये इफेक्ट्स करता है फोर्स। शेप चेंज हुआ, अब इसको आप अलग भी लिख सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में अलग लिखा हुआ है ना। तो ये चीज है। अब देखिए, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक दैट वी लेफ्ट विथ इज द प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर, बिल्कुल सही समझा आपने। तो प्रेशर की बात करते हैं और प्रेशर को हम समझते हैं। तो प्रेशर, अगर मैं प्रेशर की डेफिनेशन बोलूं सिंपल सी, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूले से डेफिनेशन आ जाएगी, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, पास्कल होती है। क्या होती है, पास्कल।
SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ये तो पास्कल हो गया। ठीक, अब प्रेशर है क्या, ये सपोज टू बी मैंने छोटा सा रीजन लिया और मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं, इस पॉइंट पे लगा, तो मैं एक्चुअल में क्या लगा रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं इस एरिया पे, मतलब इस पे लग रहा है प्रेशर। तो व्हाट इज प्रेशर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया एंड द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अब इसी प्रेशर से एक और डेफिनेशन निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए प्रेशर तो है लेकिन एटमॉस्फेयर लगा है, तो वेरी गुड। तो एटमॉस्फेरिक फोर्स अपॉन एरिया, मतलब व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। भाई आप खड़े हैं, लुक हियर, यू आर हियर एंड ऊपर आपके पास, आपको पता है बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी आपकी गैसेस। ये गैसेस क्या करती हैं, ये गैसेस आप पे क्या लगाती है, प्रेशर। ये गैसेस क्या लगाती हैं आप पे, प्रेशर लगाती हैं। इस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बस आपके एग्जाम में यही है बेटा, इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारी वेबसाइट में आपको नोट्स टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट www.sscnms.com पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।